Start with in-text text questions of chapter 1, page number 6. Question number 1. Why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करते हैं उसको बर्न करने से पहले? हमने इधर बुक में एक्टिविटी थी जो ये फर्स्ट एक्टिविटी, यहाँ पे हमने रीड किया था कि हमने सैंड पेपर से उसको क्लीन किया है पहले. देखो ये इधर, क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर. सैंड पेपर से क्लीन क्यों करते हैं? क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर ऑलरेडी एक कोटिंग डिपॉजिट हो जाती है. उसको रिमूव करने के लिए सैंड पेपर से उसको क्लीन किया जाता है ताकि प्योर मैग्नीशियम हमारा रिएक्ट कर सके. मतलब मैग्नीशियम ऑलरेडी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग आ जाती है उस मैग्नीशियम रिबन के ऊपर. उस कोटिंग को रिमूव करने के लिए हम मैग्नीशियम को पहले क्लीन करते हैं. क्वेश्चन 2. राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस. बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस के लिए. फर्स्ट, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन. हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन. क्लोरीन एंड हाइड्रोजन डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मोनोटोमिक एटम्स नहीं होते हैं ये. दैट्स वाई वी राइट H2 एंड Cl2, नॉट सिंगल H और Cl, because they exist in their diatomic form. Gives CHCl, that is hydrogen chloride. Now balance this equation. इधर ये कौन सी साइड थी? LHS and this is RHS. ये क्या होते हैं हमारे प्रोडक्ट्स? या इधर साइड प्रोडक्ट होती है, ये वाली साइड रिएक्टेंट. जो रिएक्ट करते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स. फाइनल रिजल्ट जो रिएक्शन देती है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट. बैलेंसिंग का क्या रूल था? हमें नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे इक्वल करने होते थे. या अब यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 एटम्स हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के 1 एटम है. क्लोरीन के यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं. अगर हम HCl को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे को, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाती है. देखो अब इधर राइट हैंड साइड पे भी देखो, 2 हाइड्रोजन एंड 2 क्लोरीन. जैसे लास्ट में बताया था ना कि अगर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं तो इसका मतलब ये दोनों से मल्टीप्लाई होता है. मीन्स ये 2 हाइड्रोजन के लिए भी है और ये 2 क्लोरीन के लिए भी है. मीन्स यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन है. राइट हैंड साइड में भी 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन. मीन्स दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड. सेकेंड, बेरियम क्लोराइड. बेरियम BaCl2. फॉर्मूला कैसे फॉर्म होता है? बेरियम की वैलेंसी कितनी होती है? +2. क्लोरीन की वैलेंसी -1. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, क्या बन गया? BaCl2. 1 लिखने का एज सच कोई नीड नहीं होती, इसलिए हम 1 नहीं लिखते हैं, 1 को नेग्लेक्ट कर देते हैं. इट इज अंडरस्टूड कि यहाँ पे 1 है, Ba1 है. बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट. एल्यूमिनियम सल्फेट AlSO4. देखो, एल्यूमिनियम +3, सल्फेट -2. क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या फॉर्मूला बन गया? Al2SO4 थ्राइस. Al2SO4 थ्राइस. यहाँ पे थ्राइस इसको होल ब्रैकेट में लेके, क्योंकि ऑक्सीजन ऑलरेडी यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, तो इसको ब्रैकेट में करके पूरा SO4 का थ्राइस है ये, इसलिए ऐसे लिखते हैं इसको. बेरियम सल्फेट. देखो, बेरियम अगेन +2, सल्फेट SO4 -2. सेम तो नेग्लेक्ट हो जाते हैं दोनों, तो क्या बन जाता है? BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड. देखो, एल्यूमिनियम +3, क्लोराइड -1. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या बनता है? Al1Cl3. AlCl3. बैलेंस करो अब इसको, इक्वेशन को. बेरियम 1 बेरियम. क्लोरीन यहाँ पे 2, यहाँ पे क्लोरीन 3. क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 ज़ा 6. अब इधर क्लोरीन कितना हो जाता है हमारा? 6. या यहाँ पे क्लोरीन 3 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्लोरीन 6. यहाँ भी क्लोरीन 6, इधर भी क्लोरीन 6 हो जाता है. ठीक है. अभी देखो, लेकिन ये 3 हमारा खाली क्लोरीन से मल्टीप्लाई तो नहीं होगा, ये बेरियम से भी होएगा. इसका मतलब
बैरियम भी कितना हो जाता है 3। अब बैरियम को इधर बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 3 लगा देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे इसके साथ साथ सल्फेट भी 3 से हो जाएगा। यहाँ पे सल्फेट ऑलरेडी 3 है तो सल्फेट भी हमारा बैलेंस हो गया। एल्यूमिनियम देखो, यहाँ पे एल्यूमिनियम 2, यहाँ पे भी एल्यूमिनियम 2, इट मीन्स रिएक्शन इज बैलेंस्ड। बैलेंस करके लास्ट में चेक करते हैं कि हमारे सारे एटम्स इक्वल हो गए हैं या नहीं। देखो फिर से देखो, 3 बैरियम, 3 बैरियम, क्लोरीन 3 2 6, क्लोरीन 3 2 6, एल्यूमिनियम 2, हेयर ऑल्सो एल्यूमिनियम 2, सल्फेट, सल्फेट कितना है 23, यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है इसको पूरे को, तो ये भी क्या कितना हो गया 3, मीन्स इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब थर्ड पार्ट, सोडियम, सोडियम का सिंबल Na, react with water H2O gives sodium hydroxide that is NaOH। कैसे बना, सोडियम having +1, OH having -1, कैंसिल्स आउट, कैंसिल 1 1 1 तो अंडरस्टूड होता है कि इधर 1 1 एज सच लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। हाइड्रोजन H2, अगेन यहाँ पे हाइड्रोजन H2, खाली H नहीं लिखना होता क्योंकि हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। बैलेंस करो, 1 सोडियम 1 सोडियम, 2 हाइड्रोजन, है देखो हाइड्रोजन कितनी, हमें एक में नहीं देखना, पूरा टोटल काउंट देखना होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी होगी 3, 1 एंड 2, कितनी होगी हाइड्रोजन 3। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अब यहाँ पे 3 2, अगर हम यहाँ पे 2 करते हैं तो 2 हाइड्रोजन एंड 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 2 इधर, 2 2 ज़ा 4, 4 हाइड्रोजन, 4 मतलब 2 + 2, 4 हाइड्रोजन होगी। अब यहाँ पे सोडियम देखो, सोडियम 2 हो गया तो सोडियम को इधर बैलेंस करने के लिए 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, बैलेंस्ड। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। स्टेट सिंबल भी ऐड करने हैं यहाँ पे। क्या बोल रही है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन BaCl2 एक्वस, सॉल्यूशन मीन्स एक्वस, प्लस सोडियम सल्फेट इन वाटर। सोडियम सल्फेट जो हमने लिया है उसको किस में लिया है, वाटर में। सोडियम सल्फेट देखो, सोडियम +1, सल्फेट -2, क्या आएगा Na2SO4। इसको होल में 1 लगा लो या एज इट इज रख लो, इट इज इक्वल, गिव्स टू इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट। इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट का मीन्स है जो पार्टिकल्स हैं जो इसके बेरियम सल्फेट के, वो डिजोल्व नहीं होते, वो एज अ PPT, मतलब उसमें हम उसको फिल्टर कर सकते हैं, ये सोल्यूबल नहीं है। तो ये किस फॉर्म में होंगे, सॉलिड की फॉर्म में। प्लस एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, किसका सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड NaCl एक्वस। बैलेंस करो इक्वेशन। यहाँ पे देखो ये बेरियम सल्फेट, ये ऊपर भी बताया था ना, BaSO4 +2 -2, जो सेम होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। यहाँ पे Ba +2 Cl -1 ऐसे फॉर्म करते हैं। NaCl का Na +1 Cl -1, इसलिए ऐसे फॉर्म हो जाता है। बैलेंस करो, बेरियम 1 बेरियम, क्लोरीन 2 1 क्लोरीन, क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दिया, इधर से सोडियम 2 हो गया, यहाँ पे सोडियम ऑलरेडी 2 है, सल्फेट 1 सल्फेट, इक्वेशन बैलेंस हो गई। सेकेंड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन NaOH, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, NaOH solution in water aqueous reacts with hydrochloric acid. Hydrochloric acid means HCl in water aqueous to produce sodium chloride solution and water. Sodium chloride NaCl
एंड वाटर लिक्विड। बैलेंस करो इक्वेशन। NaOH 1 1, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन देखो 1 एंड 1 2, टोटल देखना होता है, ये नहीं कि एक एक का देख ले तो इधर 1 1 1 नहीं, ये 1 NaOH का हाइड्रोजन 1 HCl का हाइड्रोजन, टोटल हाइड्रोजन कितने हो जाते हैं 2, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन। Cl क्लोरीन 1 1 क्लोरीन, इक्वेशन बैलेंस्ड है।